बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। 10th क्लास मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 3.6। इसकी जो वर्डिंग इंस्ट्रक्शन है ये कहता है इफ़ ए रेशो बी इज इक्वल टू सी रेशो डी देन आगे बेटा ये मेरे पास जो किताब है वो नहीं लिखा हुआ। मेरे पास जो पहली किताब भी है और फिर ये 5 साल बाद छपी थी वो भी है। मौजूदा किताब का मुझे नहीं पता जो इस साल छपी कि नहीं, लेकिन यहाँ पे एक गलती या एक कमी रह गई हुई है। बाय यूजिंग के मेथड, देखें ये एक्सरसाइज 3.6 है। 3.6 और 3.4 में कोई फ़र्क नहीं है, एक जैसा ही सवाल है। 3.4 जो हमने की थी वहाँ पे कंपोनेंडो और डिवाइडेंडो या वो प्रोपोर्शन के थ्योरम थे, उसकी मदद से हमने इसको साबित किया था। यहाँ पे ये के मेथड थे, आप इसकी एग्जांपल सारी देख लेंगे। तरीका इस एक्सरसाइज से पहले बताया गया वो के मेथड का, और यहाँ पे लापरवाही से इन्होंने के लिखा नहीं हुआ। पहली जो किताबें थी उसमें के मेथड लिखा होता था। तो यहाँ पे हर बच्चा अपनी किताब में बाई यूजिंग के मेथड लाजमी लिख लें, और जब ये बोर्ड में आता है कुछ नहीं लिखा हुआ फिर जिस तरीके से मर्जी करें आप। ये नहीं कि आप सवाल रट लें कि ये एक्सरसाइज 3.6 का हमने के मेथड से करना है। जब उसने आपको करवाना है वो पाबंदी से वो मेथड बताएगा। ले जी बिस्मिल्लाह करते हैं सवाल। ये देखिए इफ़ ए रेशो बी ए ओवर बी इज इक्वल टू सी रेशो सी ओवर डी, ठीक है। हम इन्हें क्योंकि के मेथड से करना है तो हम इसे करेंगे लेट इज इक्वल टू के, इसको के के बराबर लिखेंगे। तो हमारे पास आ गया ए ओवर बी, ये भी के बराबर है, और सी ओवर डी ये भी के बराबर है। ये रेशो के बराबर, दूसरी रेशो ये भी के बराबर। तो ए की कीमत आपके पास आ गई बी के, और सी की कीमत आपके पास आ गई डी के। ये दो कीमतें लेके हमने ये कंप्लीट क्वेश्चन, इसके गालबन 7 पार्ट्स हैं, वो सातों के सातों पार्ट इसी तरीके से होंगे। अब ये देखिएगा, इसका एक तो तरीका है कि दोनों कीमतें लेफ्ट हैंड और राइट हैंड साइड में पुट कर लें, दोनों को करते जाएं, या एक को लेफ्ट हैंड साइड अलहदा और राइट हैंड साइड। ये बहर मैं लेफ्ट हैंड साइड अलहदा लिख देता हूँ, 4a माइनस 9b और 4a प्लस 9b। इसमें लिखने का तो ये तरीका हल करने का ये ज़्यादा बेहतर है, लेकिन इसमें 2-3 स्टेप ज़्यादा हो जाते हैं। दोनों को इकट्ठे लेके चले तो 2-3 स्टेप कम हो जाते हैं। बहरहाल अब यहाँ पे आपने कीमतें पुट करनी है। ए की कीमत आपके पास बी के, और बी की जगह बी ही है, सी वहाँ पे है नहीं, वरना सी की कीमत भी लगाते हैं। ए की जगह हम लिख देंगे बी के, ये 9b आ गया। अच्छा, ये फिर नीचे ए है, इसकी जगह बी के लिख दें, और ये 9b। तो ये इन दोनों में ऊपर देखें क्या कॉमन है, बी, या गया 4k माइनस 9, नीचे भी आपके पास बी कॉमन है, 4k प्लस 9। तो हमारे पास ये बी से कैंसिल होने के बाद बचा 4k माइनस 9 और 4k प्लस 9। ये लेफ्ट हैंड साइड इसकी कीमत आ गई। अब इसके बाद राइट हैंड साइड लेते हैं। राइट हैंड साइड में आपकी कीमत है 4c माइनस 9d और 4c प्लस 9d। अब यहाँ पे c की कीमत हमारे पास मौजूद है। c की कीमत है हमारे पास d के, जहाँ जहाँ c लिखा है वहाँ पे d के लिख दें, 4d के, और 9d को ऐसे लिखेंगे क्योंकि हमारे पास या तो कीमत a की है या तो c की है। c की कीमत हमारे पास है d के और 9d। यहाँ से d कॉमन ले लें, 4k माइनस 9, और उसके बाद लिखिए यहाँ नीचे d कॉमन 4k प्लस 9। यहाँ पे भी ये d से कैंसिल हो जाएगा। तो राइट हैंड साइड का जो आपके पास आंसर आ रहा है वो आ रहा है जी 4k माइनस 9 और 4k प्लस 9। अब ये नंबर 2 कर दें इसको। अब देखिए लेफ्ट हैंड साइड का 4k माइनस 9 और ओवर 4k प्लस 9, और राइट हैंड साइड का भी वही आंसर है।
हम लिखेंगे फ्रॉम 1 and 2 वी कंक्लूड का मतलब होता है हम नतीजे पे पहुंचे, डैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड प्रूव्ड। इसका कोई आंसर नहीं होता, ये आपने साबित करना है, दोनों साइड बराबर हो गई तो ये इसको साबित कर चुके हैं। अब हम इसका सेकंड पार्ट करते हैं। आपको मैंने पहले पार्ट में बताया कि के मेथड से करना है। ये अगर आप होमवर्क कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, यो भी, तो ये के मेथड का ये वाला हिस्सा जो मैंने कहा एक मरतबा ही करना है, फिर आप दर दर सवाल करते जाएँ। तो मैं फिर बता दूँ, ये ए ओवर बी सी ओवर डी के बराबर लें तो ए बी के बराबर, सी ओवर डी के बराबर, तो ए की कीमत बी के और सी की, ये दो कीमतें हमने इस्तेमाल करनी है। ये क्वेश्चन नंबर 2 है। इसकी मैं लेफ्ट हैंड साइड लिख देता हूँ 6a माइनस 5b ओवर 6a प्लस 5b। इसमें मुझे a की कीमत पुट करनी है जो कि है b के, तो 6b के हो गया माइनस 5b, नीचे 6b के हो गया प्लस 5b, तो b कॉमन आएगा 6k माइनस 5 बच गया, नीचे आपका b कॉमन नीचे भी है 6k प्लस 5, ये आपका b दोनों तरफ से कैंसिल हो गया, तो आपके पास लेफ्ट हैंड साइड जो है वो आ गया 6k माइनस 5 और 6k प्लस 5। एक चीज़ मैं आपको बता दूं, पहले भी बताता रहूँ, ये लेफ्ट हैंड साइड जो भी है ये बार बार ना लिखें, पहले शुरू में लिख दें, आखिर में लिख दें। फर्ज कर लें यहाँ पे पेज ख़त्म हो गया तो अगला पेज स्टार्ट करेंगे, इसके बाद अगले पेज पे भी लिखें, लेकिन बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं है। ये आपके पास नंबर 1 आ गया लेफ्ट हैंड साइड। अब राइट हैंड साइड पे काम करते हैं। राइट हैंड साइड ये 6c माइनस 5d और 6c प्लस 5d। अच्छा, जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसे हम वो कंपोनेंटो डिवाइडेंडो मेथड से भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे नहीं, यहाँ के मेथड से करना है। के मेथड ज़्यादा आसान है, जो आपने 3.4 एक्सरसाइज की है वही सवाल इधर भी है वैसे ही, तो ये ज़्यादा आसान है उसकी निस्बत। अब c की कीमत आपके पास है डी के, ये पुट करनी है जहाँ पे c लिखा हो, ये c लिखा हुआ है, डी के इधर आ गया 5d, c की कीमत डी के इधर आ गया प्लस 5d, तो आपके पास d कॉमन है 6k माइनस 5, यहाँ से भी d कॉमन है 6k प्लस 5, ये d दोनों कैंसिल हो गए, तो राइट हैंड साइड आ गई आपके पास 6k माइनस 5 6k प्लस 5, ये नंबर 2 आ गया। नंबर 1 2 दोनों देखें, लेफ्ट हैंड साइड का आंसर जो है वो भी बराबर है और राइट हैंड साइड के, तो हम लिखेंगे फ्रॉम 1 and 2 we conclude that left hand side is equal to right hand side, दोनों साइड बराबर है, प्रूव्ड हमने साबित कर दिया। ये अब इसका थर्ड पार्ट करते हैं, और के मेथड से हमने इसको हल करना है। के की मदद से हमने ए की कीमत बी के और सी की कीमत डी के निकाल ली हुई है, और ये देखें इंतहाई सिंपल सवाल है, और ये सवालों की अहमियत है, बोर्ड में आते हैं, बहुत आसान है। देखें लेफ्ट हैंड साइड आपके पास है ए और बी, ए की कीमत है बी के, बी की जगह तो बी आएगा, बी की कीमत कोई नहीं है। ये देखें ये के से कट गया तो आपके पास के आ गया, सॉरी बी से कट गया, लेफ्ट हैंड साइड जो है आपके पास के आ गई। अब राइट हैंड से कम करते हैं। राइट हैंड साइड हमारे पास है ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर होल अंडर रूट। ए की कीमत हमारे पास है बी के, क्योंकि ए पे स्क्वायर है तो बी स्क्वायर के स्क्वायर आ गया, और सी की कीमत है डी के, सी की कीमत डी के, तो डी पे स्क्वायर आ गया, के पे भी स्क्वायर आ गया, नीचे बी स्क्वायर ऐसे लिख दें, डी स्क्वायर ऐसे लिख दें और अंडर रूट डाल दें। अब यहाँ से कॉमन ऊपर देखें क्या है, के स्क्वायर, बाकी क्या बच गया बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, के स्क्वायर तो दोनों में से कॉमन चला गया ना, और नीचे आपके पास है बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर होल अंडर रूट।
अब देखिए बी स्क्वायर और डी स्क्वायर ये दोनों कैंसिल हो गए, के स्क्वायर का अंडर रूट लेंगे तो के आएगा। नंबर 2 ये आपके पास आ गया जी राइट हैंड साइड। इसके बाद लिखेंगे फ्रॉम 1 and 2, वही कंक्लूड लिख दें या इतना ही काफ़ी है। फ्रॉम 1 and 2 लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये हमें नतीजे पे पहुँचे कि ये दोनों साइड बराबर हैं, तो ये प्रूफ साबित कर दिया हमने। अब इसका फोर्थ पार्ट करेंगे, जबकि ए की कीमत बी के है, सी की कीमत डी के है, ये कीमतें हमने यहाँ पे इस्तेमाल करनी है। ये देखिए ये रेशो फॉर्म में लिखा हुआ, मैं इसे बटे की फॉर्म में लिख लेता हूँ। A6 और C6 ओवर B6 प्लस D6 इज इक्वल टू AC दोनों का क्यूब है और नीचे BD दोनों का क्यूब है। इसको लेके मैं हल करता हूँ। तो लेफ्ट हैंड साइड लेंगे A6 C6 और B6 और D6 दोनों के दरमियान प्लस की लामत है। इनकी कीमतें दर्ज कर दें। ए की कीमत बी के, सी की कीमत डी के। ए की कीमत बी के तो पावर 6 है, बी के लिख दें, दोनों की पावर 6 लिख दें। ब्रैकेट डाल के लिखेंगे, एक्स्ट्रा करना पड़ेगा, बेहतर है सेपरेट करके लिख लें। और सी की कीमत है डी के और दोनों की पावर 6। और ये आ गया जी B6 प्लस D6, तो K6 आपके पास कॉमन आएगा, B6 प्लस D6 ओवर B6 प्लस D6, ये कैंसिल हो गया। K6 आपके पास लेफ्ट हैंड साइड K6 और इसे मैं इक्वेशन 1 लिख रहा हूँ, लेफ्ट हैंड साइड K6। अब राइट हैंड साइड पे काम करते हैं। राइट हैंड साइड हमारे पास है ए क्यूब सी क्यूब और बी डी दोनों का क्यूब है। हमारे पास ए की कीमत है और सी की कीमत है, दोनों ऊपर लिखे हुए हैं। तो ए की कीमत आएगी बी के, दोनों का क्यूब आ जाएगा। सी की कीमत आएगी डी के, दोनों पे क्यूब आ जाएगा। नीचे है बी क्यूब और डी क्यूब। अब यहाँ पे देखें कि बी क्यूब से कैंसिल हो गया, डी क्यूब से, के क्यूब है और के क्यूब ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे, तो K6 हमारे पास राइट हैंड साइड ये आई। नंबर 2 लेफ्ट हैंड साइड देखें, उसकी वैल्यू भी K की पावर 6 थी, तो हम कहेंगे फ्रॉम 1 and 2 वी कंक्लूड लिखें या इतना भी काफ़ी है। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड प्रूव्ड। अब इसका 5वां पार्ट करते हैं। ये तो आपको पता डिटेल, ये 7 क्वेश्चन गालबन इसके वहीं तक यही चली गई, ए की कीमत बी के, सी की कीमत डी के। ये जो सवाल लिखा हुआ था इसमें ये रेशो की अलामत है ये, और मैंने इसे बटे में बना लिया, और यहाँ पे भी रेशो की अलामत है, इसे बटे में, और इसकी लेफ्ट हैंड साइड मैंने लिख ली टाइम बचाने के लिए कि कम टाइम लगे। अब हमने यहाँ पे ए की कीमत और सी की कीमत पुट करनी है। तो ए हमारे पास सिर्फ ये है और सी है, इन दोनों की कीमतें पुट करनी है, बाकी ऐसे लिखा रहने देंगे। ये देखिए पी, ए की कीमत है बी के और प्लस बी और क्यू बी। अच्छा यहाँ पे देखें सिर्फ सी की कीमत डी के आप पुट करेंगे और डी और क्यू डी। अब यहाँ पे देखिएगा एक टर्म ये है, प्लस के बाद ये दूसरी टर्म है, ये एक टर्म ये पूरी मल्टीप्लाई की वजह से ये एक टर्म है। तो यहाँ से b कॉमन निकलता, तो मैं एक b कॉमन ले लेता हूँ यहाँ से। ये p b k प्लस 1 q b, और इस तरह आपके पास p यहाँ पे d कॉमन है, इन दोनों में से d कॉमन ले लें, k प्लस 1 और ये बटे में आपके पास है क्यू डी। ये लेफ्ट हैंड साइड है, ये यहाँ के ख़त्म हो गया, यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड मुझे लिखना चाहिए। अब फर्ज कर लें मेरा अगला पेज शुरू होता है, तो लेफ्ट हैंड साइड लिख के अगला स्टार्ट करूँगा। यहाँ पे देखें ये फिर 2 टर्म है,
ये बी कॉमन है, ये बी कॉमन, इधर डी कॉमन है, इधर डी कॉमन है, बस बी कॉमन ले लें ऊपर से, तो बाकी बच गया पी के प्लस 1 और प्लस क्यू, क्योंकि 2 ब्रैकेट है, मुझे दरमियानी ब्रैकेट यहाँ पे लेनी पड़ेगी, करली ब्रैकेट जिसे बोलते हैं। यहाँ से डी कॉमन है, डी, पी बच गया और के प्लस 1 और क्यू। अच्छा ये देखें, ये दोनों कैंसिल हो रही हैं, ये कैंसिल और ये कैंसिल। आपके पास लेफ्ट हैंड साइड आ गई पी ओवर, सॉरी मैंने पी नहीं, यहाँ पे बी कॉमन लिखना, गलती से मैंने बी लिखना, बी कॉमन था, लिखने में पी कर दिया, तो ये मेरे पास आ गया बी ओवर डी, ये नंबर 1 लेफ्ट हैंड साइड हो गई। अब राइट हैंड साइड पे काम करना है। राइट हैंड साइड है मेरे पास ए ओवर सी, तो ए की कीमत है बी के और सी की कीमत है डी के। ये के इस के से कैंसिल हो गया, तो राइट हैंड साइड आ गई हमारे पास बी ओवर डी नंबर 2। नंबर 1 और 2 देखें दोनों बराबर हैं, तो हम कहेंगे फ्रॉम 1 and 2 वी कंक्लूड दैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। प्रूव्ड, हमने साबित कर दिया जी। ये इसका सेकंड लास्ट है क्वेश्चन नंबर 6। ये रेशो में लिखा हुआ है, रेशो से ही चलता हूँ मैं, बाद में इसे सवाल के दौरान कन्वर्ट कर लूँगा बटे में। लेफ्ट हैंड साइड ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ये बटा आपको पता है ये तकसीम की अलामत होती है। इसको मैं अगर मल्टीप्लाई करूं तो ये रेसिप्रोकल आ जाएगा ए प्लस बी ओवर ए क्यूब। अब इसमें हम कीमत पुट कर लेते हैं। ए की कीमत, सी तो यहाँ पे है नहीं, हमारे पास 2 ही कीमतें हैं ना, या तो ए की है या तो सी की। तो ए की कीमत बी के लिखें, दोनों पे स्क्वायर लिख दें, बी स्क्वायर, और यहाँ पे ए की कीमत बी के और प्लस बी, और ए की कीमत बी के दोनों का क्यूब। अब यहाँ से बी स्क्वायर कॉमन निकलता है, बी स्क्वायर क्या बच गया के स्क्वायर प्लस 1, और यहाँ से कॉमन निकलता है जी बी और बच गया के प्लस 1। नीचे हमारे पास है बी क्यूब और के क्यूब, तो बी स्क्वायर और b1 ये बी क्यूब हो गया, ये इस बी क्यूब से कैंसिल हो गया। बाकी आपके पास लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू आ गई के स्क्वायर प्लस 1 और के प्लस 1 ओवर के क्यूब नंबर 1। ये है जी लेफ्ट हैंड साइड। अब राइट हैंड साइड को करते हैं। राइट हैंड साइड ये मेरे पास लिखी हुई है सी स्क्वायर डी स्क्वायर, ब्रैकेट डाल देता हूँ इसको। इस तकसीम की अलामत, डिवीजन की अलामत को मल्टीप्लाई करूँगा तो सी प्लस डी ऊपर आ जाएगा, ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, और सी क्यूब नीचे। अब यहाँ पे मुझे सी की कीमत पुट करनी है। ए तो यहाँ पे है नहीं, सी की कीमत है डी के क्योंकि स्क्वायर है, दोनों पे स्क्वायर लिख दें, डी स्क्वायर, और सी की कीमत डी के और डी वैसे लिख दें, और सी की कीमत फिर डी के लिखना है, दोनों पे क्यूब आ जाएगा क्योंकि इस पे क्यूब है। अब यहाँ से देखिए डी स्क्वायर कॉमन निकलता है इन दोनों में से, डी स्क्वायर के स्क्वायर प्लस 1, और यहाँ से कॉमन निकलता है डी इसमें से, तो के प्लस 1। नीचे हमारे पास है डी क्यूब और के क्यूब। ये डी स्क्वायर और ये d1 ये आपके पास क्यूब हो जाता है, ये क्यूब डी क्यूब इस डी क्यूब से कैंसिल हो गया। बाकी आपके पास राइट हैंड साइड आ गई के स्क्वायर प्लस 1 के प्लस 1 ओवर के क्यूब, और ये नंबर 2 है। गौर से देखें 1 और 2 सेम वैल्यूज़ है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, तो हम लिखेंगे फ्रॉम 1 and 2 वी कंक्लूड दैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। एक इजाफी बात मैं आपको यहाँ पे बता दूँ कि
होता ये है कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड ना लिखें तो हमें ये क्वेश्चन पूरा लिखना पड़ेगा कि ये हमने साबित कर दिया। ज़्यादा बेहतर है लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड से आपका टाइम बच जाता है। ये 3.5 क्वेश्चन नंबर 1 का 7th और लास्ट पार्ट इसका है। ये भी रेशो फॉर्म में लिखा हुआ और ए की कीमत बी के और सी की कीमत डी के, यानी कि के मेथड से इसको हमने साबित करना है, हल नहीं करना, साबित करना है कि दोनों बराबर हैं। लेफ्ट हैंड साइड ये मैं लिखता हूँ ए माइनस बी, ये डिवीजन की लामत है, बटा जिसे बोलते हैं। इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये रेसिप्रोकल आ जाएगा सामने, बी ओवर ए प्लस बी। अच्छा, ये बड़ा यूनिक मेथड है, इससे कन्वर्ट करें और ये आपका टाइम और स्पेस दोनों चीज़ें बचाता है। ए की कीमत हमें पता है बी के, जहाँ पे ए लिखा हुआ है वहाँ पे लिख देंगे बी के माइनस बी, और बी की कीमत ऐसे लिखेंगे ए की जगह बी के प्लस बी। आपके पास ये बी जो है बी स्क्वायर बनता है, लेकिन अभी ऐसे ही रहने देता हूँ मैं। ये बी कॉमन ले लें, के माइनस 1, यहाँ से भी बी कॉमन ले लें, के प्लस 1। तो ये देखें, ये बी इससे, ये बी इससे कैंसिल हो गया, और ऊपर आपके पास के है, ये ए माइनस बी ए प्लस बी लिखा हुआ है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला के स्क्वायर माइनस 1। ये आपकी लेफ्ट हैंड साइड आ गई नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1 रख लिया। अब राइट हैंड साइड पे काम करते हैं। राइट हैंड साइड हमारे पास है सी माइनस डी, और इस मल्टीप्लिकेशन के निशान को हम डिवीजन के निशान को मल्टीप्लाई करते हैं, चेंज करते हैं, तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा डी ओवर सी प्लस डी। अच्छा, यहाँ पे सी की कीमत है जो कि डी के है, हमारे पास लिखी हुई है, वो कीमत इसके अंदर दर्ज करेंगे। सी की कीमत डी के, सी की कीमत डी के माइनस डी, और डी सी की कीमत डी के प्लस डी। वहाँ पे बी कॉमन आ रहा था, यहाँ पे डी कॉमन आ रहा है, तो ये डी के ऐसे ही रहने दें, ये डी कॉमन ले यहाँ से, डी के माइनस 1, और नीचे भी इस तरफ भी डी कॉमन, तो के प्लस 1। ये डी इससे, ये डी इससे कैंसिल हो गया। बाकी आपके पास बच गया के, ये ए माइनस बी ए प्लस बी है, तो ये के स्क्वायर माइनस 1 आ गया, ये आ गई राइट हैंड साइड, और ये नंबर 2। अब गौर से देखें, नंबर 1 उसका भी आंसर है लेफ्ट हैंड साइड का, राइट हैंड साइड का भी वही आंसर है, तो हम लिखेंगे फ्रॉम 1 and 2 वी कंक्लूड दैट लेफ्ट हैंड साइड जो है इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, और हमने इसको साबित कर दिया, प्रूव्ड। जी, एक्सरसाइज 3.6 इसका क्वेश्चन नंबर 1 था, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके 7 पार्ट से 7 पार्ट्स हमने हल कर लिए, और इसका जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसके 3 पार्ट्स हैं। वो लेक्चर छोटा बनेगा, ये लेक्चर लंबा है, तो कंप्लीट सवाल एक लेक्चर के अंदर आ गया। इंशाल्लाह इसके बाद अगले लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 2 भी करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।